हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले ही देखा था, दो टाइप के होते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो 1 to 75 में जो हमने पढ़ लिए, और अब हम बात करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, जो सेक्शन 124 to 238 में बताए गए हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट हमने सारे देख लिए हैं कि क्या क्या होते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट कैसा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट में। अब बात करेंगे हम आज से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से आते हैं? इंडेमनिटी एंड गारंटी जो कि 124 to 147 में बताएं, बेलमेंट एंड प्लेस जो 148 to 181 में बताएं, और एजेंसी जो 182 to 238 में बताई गई है। ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेस एंड एजेंसी। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में बात करता है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी काय में बताइए, जो सेक्शन 124 एंड 125 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के हैं। सेक्शन 124 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। उसने इंडेमनिटी को डिफाइन किया। इंडेमनिटी को जनरल मीनिंग में हम बोलेंगे क्या? टू सेव फ्रॉम लॉस, मतलब किसी पर्सन को उसके होने वाले लॉस से बचाना। लॉस होना जरूरी है, इंडेमनिटी में किसी पर्सन को लॉस होना जरूरी है। जब तक लॉस नहीं होगा तब तक हम उसको बचाएंगे कैसे? एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस होना इंडेमनिटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जरूरी है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करे कि वह बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर या थर्ड पर्सन से होने वाले लॉसेस से उसको बचाएगा, तब यह क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये सेक्शन 124 में बताया है। इसकी एक बार बैरक लैंग्वेज भी देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस, जब एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जब एक पार्टी प्रॉमिस करती है अदर को कि लॉस अगर हुआ है तुम्हें बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन से, तो यह कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है यह लाइफ इंश्योरेंस को कवर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन की लाइफ को, लाइफ इंश्योरेंस में क्या रहता है? पर्सन की लाइफ को रहता है नुकसान, कि किसी पर्सन की लाइफ को। और यहाँ पर क्या वो नुकसान नहीं, वो तो आपका जो है वो ह्यूमन को नुकसान हो जाता है कि यू पर्सन रहा ही नहीं, तो ये लाइफ इंश्योरेंस इसमें नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी को या आपकी कोई गाड़ी को या आपकी किसी अदर चीज को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ की भरपाई इसमें नहीं होती। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए कवर नहीं होते। ये कंटिंजेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या तो इवेंट के हैपनिंग पे या नॉन हैपनिंग इवेंट्स पर अप्लाई होते हैं। या तो इवेंट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसे रहते हैं? बायलेटरल के नेचर, बायलेटरल नेचर के रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टू पार्टीज रहती है। कौन कौन सी? इंडेमिनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर। कौन कौन सी दो पार्टीज रहती है? ध्यान रखिएगा, इसमें इंडेमनिटी फायर रहती है, इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिफायर क्या होता है? जो वन हु प्रोमिसेस टू सेव फ्रॉम द लॉस, जो प्रॉमिस करता है लॉसेस से सेव करने के लिए। और इंडेमनिटी होल्डर, वन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड, मतलब जिससे प्रॉमिस किया गया है वह हो जाता है इंडेमनिटी होल्डर। क्या होता है? इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, टू पार्टीज रहती है इसमें। तो इंडेमनिफायर क्या होता है? वन हु प्रोमिसेस टू सेव फ्रॉम द लॉस, जो प्रॉमिस करता है सेव, लॉसेस से सेव करने के लिए। और इंडेमनिटी होल्डर जिसे प्रॉमिस किया जाता है, वन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड, जिसे प्रॉमिस किया जाता है।
ये एक कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं लेकिन पार्टीज क्या रहती है, दो रहती है, इसलिए क्या हो जाती है, बायलैटरल। इसका नेचर क्या हो जाता है, बायलैटरल। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनाया क्यों गया, क्योंकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस, पर्सन को जो लॉस हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना। मतलब किसी पर्सन को जैसे कि उसकी गाड़ी चोरी हुई तो उसने इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस कंपनी, गाड़ी को नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको जो लॉस उसने इंश्योरेंस कराया है उसकी भरपाई कर देगी, उस लॉस को कवर कर देगी उससे। तो उसको क्या, जो लॉस है उससे प्रोटेक्शन मिल गई कि हाँ भैया लॉस हुआ है तो मेरे को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा उस लॉस के लिए। पर ध्यान रखिए कि वो लॉस प्रॉमिस ही खुद नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के क्या कर दिया, खुद अपना लॉस कर दिया। नहीं, यहाँ लॉस खुद का खुद अपने आप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पर्सन के यार मेरे को पैसे मिल जाएंगे इसके कारण मैं खुद उस लॉस को कर सकता हूँ। नहीं, जब प्रॉमिस ही खुद करे वो लॉस को तो यहाँ इंडेमनिटी में कवर नहीं होगा वो, या एक्ट ऑफ गॉड और एक्सीडेंट भी एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये चार चीजें इसमें कवर नहीं होगी। जब प्रॉमिसी के द्वारा खुद लॉस किया जाए, प्रॉमिसी खुद लॉस करे अपनी प्रॉपर्टी को, या कोई एक्ट ऑफ गॉड हो, या एक्सीडेंट हो, या लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में कवर नहीं होगी। और इसके लिए क्या होना चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, सारी इसेंशियल कंडीशन फुलफिल होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट में बात कर ली है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, तो यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप सबको पता होगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है। तो यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना, उसका एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है, लॉस का होना। बिना लॉस के आपको कैसे सेव किया जाएगा, अगर आपको कोई लॉस ही नहीं हुआ है तो क्यों सेव करेंगे, अगर लॉस होगा तभी सेव किया जाएगा ना पर्सन। इसमें कितनी पार्टीज रहती है, दो पार्टीज रहती है, इंडेमिनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। उसका बेस्ट एग्जाम्पल को क्या हो गया, फायर इंश्योरेंस, मरीन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लॉ ऑफ इंडेमनिटी में कवर होंगे। और लॉसेस को कौन कवर करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस होता है, लॉसेस को कौन ऑकर करेगा, या तो आइदर बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और बाय द थर्ड पर्सन, बाय द कंडक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन। ठीक है, ये चीज होती है इसमें। किसके द्वारा होना चाहिए, या तो बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर के द्वारा, यहाँ बाय द कंडक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन के द्वारा होना चाहिए। और फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझ में आ गया, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करे कि अगर आपको लॉस होता है तो इन लॉसेस बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, तो इन लॉसेस को सेव मैं करूंगा, इन लॉसेस से जो भी आपको नुकसान हुआ है उसे मैं कंपनसेट करूंगा, मैं उससे भरपाई दूंगा, जो भी रहेगा उसका मैं दूंगा। यहाँ पर क्या होता है, आचरण से होने वाले नुकसान आएंगे इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से, इवेंट से होने वाले नहीं आएंगे, घटनाओं से नहीं आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, लॉस बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस होना चाहिए। यहाँ पर कंपनसेशन फॉर लॉस क्या हो गया है, इंडेमनिटी, प्रोमिसर के कंडक्ट से हुए नुकसान को सिक्योर करना, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। डिक्शनरी मीनिंग क्या है कि टू सेव फ्रॉम द लॉस, तो यहाँ पर लॉसेस से सेव, जितने भी लॉसेस है उनसे सेव करना। सेक्शन 124 समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है। सेक्शन 124 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन किया हुआ है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।